हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम अरबाज है और मैं हैदराबाद शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन नौकरी के चलते मैं लखनऊ में रहता हूँ। मैं किसी जरूरी काम से घर गया था और वापस लखनऊ आते वक्त ट्रेन में मुझे एक लड़की मिली जिससे मेरी दोस्ती हो गई। मैं ट्रेन में था और गलती से मैं दूसरे डिब्बे में चढ़ गया। तभी मेरी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर गई जो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो वो लड़की सच में बड़ी ही हसीन थी। उसके सामने वाली जो सीट थी वो खाली थी, तो मैं वहीं पर जाकर बैठ गया। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। कुछ देर बाद हम दोनों ने एक दूसरे को हाय हेलो किया। फिर मैंने उसे अपना नंबर दिया। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं वहां से अपने डिब्बे की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर में ही उसका कॉल आया और उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। मैंने पूछा, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने कहा कि उसके अगल बगल वाले सभी सीट खाली हैं, तो उसे थोड़ा डर लग रहा है। थोड़ी देर तक नॉर्मल बातें करने के बाद मैंने फोन काट दिया और मैं अपने सीट पर वापस आकर बैठ गया। फिर मैंने उसे दोबारा कॉल किया। इस बार हमने पूरी 2 घंटे तक फोन पर बातें की। उसका नाम फातिमा है और वो भी हैदराबाद से ही है। वो छुट्टी में घर आई थी और लखनऊ में जॉब करती है। मैंने पूछा, तुम्हारा कोई यार दोस्त या सहेली तुम्हारे साथ नहीं आई है क्या? वो शर्माते हुए बोली, नहीं, मैं अकेली आई हूँ। अगर कोई यार दोस्त या सहेली होती तो मैं तुमसे क्यों बात करती? मैंने हंसते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। फिर हम धीरे धीरे और खुलकर बातें करने लगे। मैंने उससे कहा कि कल हम लखनऊ में मिलते हैं। उसने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, हाँ मोहतरमा, आपकी हर शर्त सर आंखों पर। उसने कहा कि कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सभी को मिलती रहें। मैंने कहा, बस इतने से बात है, आप मुझ पर भरोसा रख सकती हैं। आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और बोली, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मैंने कहा, मुझे आपसे बात करनी है, पर आप कहती हैं तो सो जाता हूँ। उसने कहा, बहुत नींद आ रही है मुझे। उसके बाद मैंने कॉल काट दिया और बस उसके बारे में ही सोचने लगा। सुबह के 6 बजे ही उसका कॉल आ गया। उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा और मेरी हाल चाल पूछे। मैंने कहा, जी ठीक हूँ, बस आपके सपने देख रहा था। उसने हंसते हुए कहा, सपने में ऐसा क्या देखा? मैंने कहा, जी वो हम दोनों की निकाह हो रही थी। फातिमा मेरी बातें सुनकर शर्मा गई। अब क्या करे? उसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने झूठ ही बोल लिया। कुछ देर बाद ट्रेन लखनऊ स्टेशन पहुंच गई और हम दोनों ट्रेन से उतर गए। उसी वक्त फातिमा की सहेली हीना ने उसे फोन किया और कहा कि वो 2 दिन के लिए होटल में रुक जाए क्योंकि हीना किसी काम से दिल्ली में है और घर की चाबी उसी के पास है। मैंने फातिमा से कहा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में ही रुक जाओ। 2 दिन के बाद तुम अपने कमरे में चली जाना। उसके बाद मैं फातिमा को अपने कमरे में ले आया। मैंने चाय बनाई और हम दोनों ने बैठकर चाय पिया। फिर मैं फ्रेश होकर सोफे पर बैठ गया और फातिमा भी फ्रेश होकर बाहर आ गई। कसम से वो भला की खूबसूरत लग रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और हम बातें करने लग गए। मैं उसके और नज़दीक गया और मैंने उसके हाथ को टच किया। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने बोला, क्या हम इस पल को हसीन बना सकते हैं? वो बोली, ठीक है। उसकी सांसें तेज हो गई। उसके बाद मुझे और क्या चाहिए था? मैं उस हसीन पल में खो गया। मैं और फातिमा उस खूबसूरत पल को बड़े ही खुशी से जी रहे थे और धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हो रही थी और उसने शर्माते हुए अपनी नजरें चुरा ली। 2 दिन के बाद वो अपने कमरे में चली गई। अब जब भी कभी मौका मिलता है तो मैं फातिमा से मिलने के लिए उसके कमरे में चला जाता हूँ और वो भी कभी कभी मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में चली आती हैं। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।